हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऑफेंस के बारे में, एक ऐसे प्रोविज़न के बारे में जिस पर एक फिल्म बन चुकी है और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से 2012 से लेकर 2015 तक के जितने टोटल ऑफेंसेस का डेटा रहा है उनमें से 10% केसेस अकेले इस ऑफेंस के बारे में ही रहे हैं, जिससे एनआरआई लोग खौफ खाते हैं। और इसकी भयावहता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2005 के केस में, जो कि सुशील कुमार शर्मा का केस था, इस केस में कोर्ट ने इस ऑफेंस को एक लीगल टेररिज्म या आपराधिक आतंकवाद की संज्ञा से भी अभिहित किया। तो आज के इस वीडियो में हम इसी सेक्शन के बारे में, इसी ऑफेंस के बारे में जो कि आईपीसी के चैप्टर 21 में दिया गया है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। आईपीसी के चैप्टर 20A के अंतर्गत दिया गया सेक्शन 498A, जो कि जोड़ा गया था 1983 के अंतर्गत क्रिमिनल अमेंडमेंट के थ्रू ये जोड़ा गया था, और जो कि बात करता है क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और बाय रिलेटिव ऑफ हस्बैंड के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका प्रोविज़न आईपीसी में क्या दिया गया है। Section 498A says that whoever being the husband or the relative of the husband of a woman subjects such woman to cruelty shall be punished with the imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also liable to fine. Explanation: for the purpose of this section, cruelty means a. any willful conduct which is of such a nature as is likely to drive the woman to commit suicide or to cause grave injury or danger to life, limb or health of a woman. B. harassment of the woman where such harassment is with a view to coerce her or to any person related to her to meet any unlawful demand for the any property of valuable security or is on account of failure by her or any person relating to her to meet such demand. प्रोविज़न को पढ़ने के बाद आपको एक चीज़ का तो आइडिया हो गया होगा कि ये प्रोविज़न उन ऑफेंसेस के बारे में बात करता है जो कि हस्बैंड या उसके रिश्तेदार के थ्रू उसकी वाइफ के ऊपर या किसी औरत के ऊपर क्रुएल्टी के रूप में या फिर किसी तरह के हैरेसमेंट के रूप में किए जाते हैं। अब यहाँ पे क्रुएल्टी फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है, और वो क्रुएल्टी इस हद तक हो सकती है कि औरत को सुसाइड करने तक की नौबत आ जाए, या फिर उसके किसी भी पार्ट को, जो फिजिकल एक बॉडी स्ट्रक्चर का पार्ट है, उसके किसी भी लिम्ब को नुकसान पहुँचाने की या उसको लगातार किसी तरह के फिजिकल कोई हर्ट करने की जो कोशिश है वो इसके अंतर्गत आएगा। क्योंकि इसके अंतर्गत दिया गया ऑफेंस एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, इसलिए ये दहेज के लिए भी हो सकता है या किसी और वैल्यूएबल प्रॉपर्टी के लिए या किसी और चीज के लिए भी हो सकता है। तो सेक्शन 498A के अंतर्गत आने वाला ऑफेंस अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पति हो या उसका कोई रिश्तेदार हो, किसी औरत के ऊपर करता है, किसी तरह का जुल्म, अत्याचार या हरेसमेंट करता है, क्रुएल्टी करता है, तो वो इसके अंतर्गत आने वाले ऑफेंस के लिए लायबल माना जाएगा और उसको दंडित किया जाएगा 3 साल के लिए कारावास, और उसके साथ साथ उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। ये तो हुई एक पक्षीय बात। अब बात करते हैं इसके दूसरे पक्ष की। ऐसा माना जाता है कि ये सेक्शन औरतों के हाथ में एक दोधारी तलवार की तरह है। अगर इसको सही तरीके से यूज किया गया तो ये उनके सिक्योरिटी के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए एक बेहतर तरीका हो सकता है, एक बेहतर मीन हो सकता है। लेकिन अगर इसको गलत तरीके से यूज किया गया तो ये उन्हीं के लिए एक नुकसानदायक चीज़ भी हो सकती है, और हुआ भी असल में यही। औरतों ने इसे मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया। वो अपने पति को या एनआरआई लोगों को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया कि अगर आपने मेरा ये कहा नहीं माना, तो छोटी छोटी बात पे एकदम ब्लैकमेल कर रहे थे कि अगर आप मेरा ये कहा नहीं मानेंगे हम आपके ऊपर सेक्शन 498 के अंतर्गत आने वाला केस कर देंगे। और यहाँ पे पति डर कर उनके हर कहा को मान लेते। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का 2012 से लेकर 2015 का डेटा ये दिखाता है कि जितने भी केसेस हुए हैं इन सालों में, जितने भी टोटल ऑफेंसेस हुए हैं, उनमें से अकेले 10% जो फॉर्मुलेशन रहा है वो इसी सेक्शन 498A के अंतर्गत आने वाले केसेस का रहा है। लेकिन यहाँ पे जो प्रोपोर्शन रहा है वो कम ही रहा है। यहाँ पे सही तरीके से इस्तेमाल करने वालों का जो रेशियो रहा है वो कम रहा है, और गलत तरीके से इस्तेमाल करने वालों का रेशियो बहुत ज़्यादा रहा है। तो सबसे लास्ट में बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ ये फॉल्स केस दर्ज किया गया है, एक झूठा केस दर्ज किया गया इसके अंतर्गत, तो उसके पास रेमेडीज क्या हैं या उपचार क्या हैं। 2017 में एक केस आया था जिसमें जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने और एक और जज ने मिलकर, उनकी कमेटी ने मिलकर एक फैसला दिया था कि इसमें इंस्टेंट अरेस्ट करना है, क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। पुलिस को ये इसमें पावर मिली हुई है कि वो उस व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें कोर्ट के फैसले में ये कहा गया था, इन कमेटी ने ऐसा कहा था कि तुरंत किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना उचित
उचित नहीं होगा। इसके अलावा व्यक्ति को सबसे पहली रेमेडी एक एंटीसिपेटरी बेल मिली हुई है, या इसको अग्रिम जमानत कहते हैं, कि अगर व्यक्ति को लगता है कि उसके खिलाफ ऐसा कोई केस फाइल हो गया है या फाइल होने वाला है तो वो पहले से ही कोर्ट में एप्लीकेशन डाल के एंटीसिपेटरी बेल या अग्रिम जमानत ले सकता है। दूसरा पॉइंट या दूसरा उपचार, दूसरा रेमेडी, व्यक्ति को जिसके खिलाफ कोई झूठा केस हुआ है वो केस के बाद अपनी वाइफ पर, उस औरत के ऊपर जिसने उसके ऊपर झूठा केस किया है, उन पे डिफेमेशन का केस या मानहानि का केस भी ठोक सकते हैं। और तीसरा पॉइंट या तीसरी रेमेडी जो व्यक्ति को मिली हुई है जिसके खिलाफ झूठा केस हुआ है वो है कि उनको जो भी डैमेज हुआ है, जो भी हानि हुई है, उसके बदले में वो डैमेज के लिए भी क्लेम कर सकते हैं उस औरत के ऊपर जिसने उनके ऊपर झूठा केस किया है। तो ये था आईपीसी के चैप्टर 20A में दिया गया सेक्शन 498 के अंतर्गत आने वाला ऑफेंस और इसके सारे प्रोविजन। आई होप आपको सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस के लिए, पॉइंट्स के लिए, टॉपिक्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।